हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ग्रामर वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक और कुछ शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। लगभग आपको देखने मिलेगा 39 प्रश्न यहाँ से देखने मिलता है, जो मैं आपको यहाँ पर सभी एक बार दिखाई देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसमें सभी में डिस्कस करते जाएंगे। तो आप वीडियो को तो पॉज करके देख भी सकते हो, बट सभी का भी कैसे सॉल्व करते हो, कैसे आपको एग्जाम में आता है कि प्रश्न, और इसको आप कैसे रट सकते हो। क्योंकि बहुत लोग को यही टेंशन रहता है कि उस पूछते रहते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं कि प्रीपोजिशन को कैसे रेडी करें। जो लोग को आता है उन लोग को तो कोई दिक्कत नहीं, बट जिन लोग को नहीं आता उन लोग के लिए है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको फिर अपना बुक का यहाँ से, जहाँ से मैं इस चीज़ को पिक किया हूँ, उसको मैं आपको दे दूँगा, आप उसको देख लेना। बट इससे पहले मैं आपको डिस्कस करने से पहले शॉर्ट में आपको रूल्स से जल्दी जल्दी बताऊँगा, और बारी बारी करके हम सबको आसानी से समझ जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे जी। अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रीपोजिशन की क्लास को। ठीक है, ऐसे तो आपको प्रीपोजिशन इंग्लिश ग्रामर में 100 देखने मिलेगा, लगभग 100 मैं बोल रहा हूँ। बट आपके एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछते हैं। आपके एग्ज़ाम में मुश्किल से गिने चुने कुछ हैं, लगभग 13 ही होगा, मुश्किल से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं है। जो शकल सामने में दिख रहा है ना, इतना ही से आएगा। एट, ऑन, इन, बाई, ऑफ, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ, विथ, अपॉन, अप टू, अक्रॉस, बिफोर, इन सभी का हम लोग यूज़ अभी सीखेंगे। और आप जो 39 क्वेश्चन है उसको भी जानेंगे कि इसमें क्या लगेगा। तो पहला हम लोग बात करते हैं 8 के बारे में। 8 से आपका देखा मैंने प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया 10 प्रश्न। ठीक है, तो 10 प्रश्न में आपको अब कैसे सॉल्व करोगे इसको बता देता हूँ। 3 तरीके से हम इसको 8 को डील करते हैं। ठीक है, पहला तरीका है यहाँ पास स्मॉल प्लेस, प्लेस के जरिए से, जैसे कि रेलवे स्टेशन के बात होगा, प्रश्न में आपको देखने मिलेगा। भाई वर्ड में यहाँ पास डायरेक्ट पिक कर लिया हूँ। बस स्टॉप देखने मिलेगा, एक जगह का नाम है, और स्मॉल प्लेस है, प्रॉपर आपको डिफाइंड है। बड़ा प्लेस जैसे कि इंडिया एक बड़ा प्लेस है, बट इसमें इंडिया के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। किसके लिए कर रहे हैं? स्टेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बस स्टॉप के लिए कर रहे हैं, डेस्टिनेशन के लिए करेंगे, ऑफिस के लिए करेंगे, या फिर कोई काउंटर, कहीं पास पैसा वैसा के लिए काउंटर रहता है ना, उसके लिए ये प्लेस होगी। उसके बाद टाइम में अगर हम देखते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी अब एक ही प्रश्न है, मैंने देखा, और रहता तो मैं उसको पिक करता, बट नहीं है। दिस आर ऐसा करके दिया गया है, उसमें 8 यूज़ किया है, 8 दिस आर करके। फिर कुछ क्वेश्चन है जो प्लेस और टाइम को मेंशन नहीं है, बट 8 के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे 2 प्रश्न देखने मिला, जिसमें नंबर 1 करके था, 8 नंबर 1 करके होता, पोजीशन बता रहा था। ठीक है, और उसके बाद 8 लॉस, 8 यूर लॉस करके था। तो हम लोग अब चलते हैं प्रश्न में, और 8 का सभी प्रश्न सॉल्व कर देते हैं एक ही बार में। अब जितना बताया उसको आप याद रखिए और देखते हुए चलते हैं। पहला देखो यार, जो मैंने तीसरा बताया था ना, उसी में से 8 नंबर 1 करके दिख रहा है, यहाँ से है। अब इस पेज में तो और नहीं दिख रहा है, अगला पेज में देखते हैं हम लोग 8 का। यहाँ पास है क्या यार? नहीं है। यहाँ पास भी दिख रहा है क्या? नहीं। 8 का भी टोटल 10 प्रश्न बोले हैं ना हम लोग, यहाँ पास दिख रहा है 8। अब इसमें क्या है? रेलवे स्टेशन के लिए यूज़ हुआ है, देख रहे हो 8, प्लेस के बारे में बात हो रही है। अगला देखो यहाँ पास 8 बस स्टॉप के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पास। ठीक है, और अगला देखो यहाँ पास 8 फिर से यहाँ पास स्टेशन के लिए यूज़ हुआ है। स्टॉप तो हो रहा है एवरी सभी स्टेशन में, पर रुक रहा है। तो यहाँ पास 8 का मीनिंग होता है पर। ठीक है ना, तो सभी स्टेशन पर क्या अपना पैसेंजर ट्रेन जो है रुक रहा है। फिर यहाँ पास 8 का यूज़ हुआ है, और कहाँ पहुँच गया? बस अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गया है। ठीक है ना, यहाँ पास फिर 8 का है। अब यहाँ पास देखो ऑफिस के लिए बात हो रही है, ऑफिस प्लेस है ना। मैं मिलूँगा कहाँ पास मिलूँगा? ऑफिस टिकट पे मिलूँगा। कोई जगह है ऑफिस टिकट जहाँ पास मिलता है, वहाँ पास मिलूँगा बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट और नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी 8 को हम लोग फिनिश कर लेते हैं, फिर अगला को करेंगे ना। तो वीडियो लंबा बनेगा यार, जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपका प्रीपोजिशन का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर से फिर आपको 8, तो मैंने तीसरा नंबर पे आपको बताया था, नंबर 1 वाला था एक, और एक यहाँ पास था यूआर लॉस करके था, ये इसी वाला में से है। आपको हर चीज़ याद भी हो जाएगा, डोंट वरी। फिर से 8 का यूज़ यहाँ पास है, मैंने बोला था ना काउंटर, बार्गेनिंग काउंटर, जहाँ पास पैसा हम लोग छुड़वाते रहते हैं ना शॉप में। ठीक है, तो वहाँ पास एक जगह है, वहाँ पास आप क्या कर रहे हो? 8 कौन सा जगह पे आप पैसा छुड़वा रहे हो? बार्गेनिंग काउंटर पे जाकर। फिर अगला यहाँ पास 8 देखने मिल रहा है, तो इस 8 का यूज़ क्या है? टाइम के लिए बोला था ना, ये है दिस आर करके, बस ये एक ही था, दूसरा टाइप में था ये। और जल्दी से 8 को और देख लेते हैं, कोई जब पास है, हाँ यहाँ पास एक और 8 है।
एक किसके लिए हुआ है, बस स्टॉप के लिए, जगह के लिए यूज़ हुआ है, प्लेस के लिए। तो यहाँ पास आपका 8 फिनिश हो गया, आपको समझ आ गया होगा, होप से उम्मीद करता हूँ। वीडियो में आगे बने रहो, बाकी को भी अपन कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। दूसरा टाइप है यहाँ पास ऑन अपॉन, और एक रहता है टू। टू को भी डिस्कस कर लेंगे, तीनों को कर लेंगे ना एक साथ। तो पहले ऑन और अपॉन को करते हैं। ऑन क्या है इस और अपॉन क्या है, दोनों में अंतर क्या है इसको समझेंगे। ऐसे तो दोनों का हिंदी मीनिंग होता है पर के ऊपर, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन देखने मिलेगा दोनों से, मतलब ऑन से मिलाकर, और अपॉन का एक ही रहता है, एक ही, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मैं अब आपको दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। कोई सामान किसी के ऊपर है, मतलब एक सामान यहाँ पास 2 नंबर का सामान है, उसके ऊपर में ही है। मान लो टेबल में किताब रखा हुआ है, देख लो, तो इस टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई सामान ऐसे फेंके और उड़ते हुए आया, दूसरे सामान ऊपर रखा गया, या फिर बंदर यहाँ से कूदा और छत में कूद गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अपॉन यूज़ करेंगे यार। ये मूविंग वाले केस के लिए ना, मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह हट रहा है। तो अब मेन टोटल हम लोग पहले, अब ये तो एक ही केस है ना मूविंग वाला ऑफ ऑन, तो इसको तो आप जान गए, ठीक है। इसका एक ही प्रश्न देखने मिलेगा, उसको आप जान जाओगे, बता दूंगा। ऑन का हम लोग सीख लेते हैं। ऑन का क्योंकि यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिए और ध्यान से सीखिए। पहला तो हम लोग प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। प्लेस जैसे कि अब इसमें आपको प्रश्न में देखने मिलेगा स्टेज। स्टेज ऑन द स्टेज रहेगा, ऑन द टेबल रहेगा, चैनल रहेगा, चैनल चेंज कर रहा है ना, इस चैनल में आ रहा है, दूसरे चैनल पर जाओ यार, ठीक है। टीवी शो अगर देख रहे हो, एक चैनल पर नहीं आया तो दूसरे चैनल पे चले गया ना, तो पर वाले सेंस में कर रहे हैं। रिवर के ऊपर ब्रिज नहीं है वाला सेंस में बनते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो ऑन के यूज़ आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। अब एक टाइम के लिए करते हैं तो संडे, कोई भी डे के लिए करते रहते हैं, तो एक ही प्रश्न है संडे से रिलेटेड, तो आपको प्रश्न अभी दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। उसके बाद सेल्स के लिए करते हैं, जैसे फेस्टिवल में सेल होते रहते हैं ना, तो कोई सेल लगा है तो ऑन दुर्गा सेल में हम लोग खरीद रहे हैं यार सामान, डिस्काउंट मिल रहा है अच्छा खासा, या फिर ऑन प्रोडक्शन और सेल में। ये 2 प्रश्न आपको देखने मिलेगा, इसलिए मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। अब ऑन का और अदर यूज़ बताते हैं। जैसे कि ऑन का आपको देखने मिलेगा, टॉप के लिए दिखने मिलेगा एक, अगर हम लोग ऐसे दिखाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, तो टॉप में क्या है, ऑन के लिए ऐसे बताएंगे ना, टॉप में एक लड़का खड़ा है ऐसे, ठीक है, तो ऑन। उसके बाद द जर्नल आउटलाइन, इसमें भी यूज़ करेंगे ऑन को हम लोग। आपके प्रश्न से उठाया हूँ मैं, अपने से नहीं उठाया हूँ, ठीक है। माई हैंड ऑन देम, यहाँ पास इसके लिए भी है। ऑल फाइंड के लिए यूज़ करेंगे ऑन का हम लोग, प्रश्न में है उसी को बस टच किया हूँ, आपको रटने का भी तरीका समझा रहा हूँ ना। अब एक विनिंग वाला है यहाँ पास प्रश्न, एक विनिंग द लॉटरी, ऑन द विनिंग लॉटरी करके यूज़ करेंगे। ऑन हिस लॉन्ग लाइफ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये कुछ गिने चुने प्रश्न के लिए मैंने पहले बता दिया, अब आपको प्रश्न में जाकर दिखाता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी आपका ऑन का पूरा कंप्लीट कर देते हैं। 8 का आपको समझ आ गया होगा, ऑन का लाइक कर दो यार वीडियो को ना, ठीक है। ऑन के लिए आप लोग देखो, पहला ऑन का क्या है यहाँ पास, टॉप। टॉप के लिए मैं बताया था थोड़ा देर पहले, तीसरा टाइप में था ये चीज़ें, यहाँ पास देखो। उसके बाद स्टेज, प्लेस के लिए बात हो रही है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा हो रहा है ना, ठीक है। आई हैव नॉट सीन दिस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप ऑन स्टेज, मैं इस ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को स्टेज पर नहीं देखा, ऐसा बोल रहा है कोई आदमी, ठीक है। तो स्टेज पर के सेंस में कर रहे हैं। अगला देखो जल्दी से, ऑन कहाँ गया, जल्दी ढूंढते हैं ना, ऑन को निपटाते हैं अभी। ये रहा ऑन। इसमें क्या देखना है, प्रोडक्शन एंड सेल्स, सेल्स वाला बताया था, एक दुर्गा पूजा वाला आएगा और एक प्रोडक्शन एंड सेल्स बताया था। और आगे जल्दी चलते हैं, नीचे चलते हैं। ऑन, वेयर इज ऑन, ये रहा ऑन। प्लेस में बात हो रही है ना, टेबल पर, एक सामान दूसरे सामान के ऊपर रखा हुआ है, टेबल, वही क्या हो रहा है, हिज पेन इज़ ऑन द टेबल, उसका पेन किस में, टेबल पर है। उसके बाद अगला जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये रहा। यहाँ पास क्या है, चैनल के लिए बोल रहे हैं, चैनल चेंज कर रहा है ना, स्विच ऑन अनदर चैनल, दूसरे चैनल में जाओ। प्रोग्राम इज़ बोरिंग, प्रोग्राम बोरिंग है ना, दूसरा चैनल जल्दी से पलटो भाई, चेंज करो, ऐसा करके ऑन का। आप वीडियो को भी ध्यान से सुनते रहोगे तो आपको तुक्का लगा लोगे आप एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन के यूज़ यहाँ पास देखने मिल रहा है अपने को, जर्नल आउटलाइन के लिए मैं बोला था यहाँ पास। उसके बाद ऑन और वेयर इज ऑन, ऑन यहाँ पास है, ठीक है। ऑन माई हैंड, ऑन देखिए यहाँ पास यूज़ करेंगे, माई हैंड ऑन देम, ऐसा करके। मैं पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, बस इतना को आपको बता रहा हूँ ऑन का यूज़ कहाँ पास होगा, आप ताकि चीज़ों को जान जाओ वापस डायरेक्ट। ये वाला मैंने बताना भूल गया था। जैसे कि अब क्या है यहाँ पास दिखा है, आयरन फ्लोट्स ऑन इट, मतलब आयरन क्या उसका उसके ऊपर गिर गया ना, फ्लोट हो गया, तो ये बताया जा रहा है।
किसी के ऊपर वाले सेंस में आ रहा है ना, के ऊपर या फिर पर करके बताया था मैंने ऑन को। जल्दी देखते हैं नीचे कहाँ गया ऑन, वेयर इज़ ऑन, यहाँ पास आया ऑन। ठीक है, तो ऑन का यूज़ कैसे कर रहे हैं यहाँ पास, ऑल फाइंड के लिए मैंने बताया था अभी, हिज बिहेवियर ऑन ऑल फाइंड्स। मैं बाकी सेंटेंस को नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकी में अभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पास फिर से ऑन विनिंग द लॉटरी के लिए बताया था मैंने। फिर यहाँ पास देखने मिल रहा है ऑन अपना किसके लिए है, हिज लॉन्ग लाइफ के लिए। ये तीसरा टाइप में जो बताया था ना, यही सब है। ठीक है, ताकि आपको रटने का भी तरीका समझ आ जाए। रिवर वाला बताया था मैंने, के ऊपर से, रिवर के ऊपर से, ठीक है ना। ब्रिज, देयर वॉज नो ब्रिज ऑन द रिवर, इस रिवर के ऊपर में क्या कोई ब्रिज नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पास है एक ऑन टेबल के, वी सैट ऑन टेबल, हम टेबल पर बैठे, किसी सामान के ऊपर पर ऐसा वाले बात आएगी ना, पर उस वाले सेंस में। टाइम वाले में बताया था संडे, याद आ गया होगा। कोई भी डे में अगर संडे की जरूरत नहीं, मंडे भी होगा तो भी हम लोग ऑन ही डालेंगे। ठीक है, फिर से अगला में देखो ऑन का यूज़ यहाँ पास है सेल, सेल वाला में बताया था ना, याद है, दुर्गा पूजा एक प्रोडक्शन एंड सेल्स, यही था। बस यार ये ऑन का पूरा फिनिश हो गया। होप्स आपको, उम्मीद करता हूँ कि ऑन का यूज़ आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी सारे प्रश्न ऑन का बन गया ना। हम लोग अभी तक दो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, एट और ऑन को। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं इन के बारे में। ऐसे तो इन का आपको देखने मिलेगा 14 प्रश्न में यूज़ होते हुए। ठीक है, इसको टाइम के लिए करते हैं, प्लेस के लिए करते हैं, इनसाइड कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग में करके होता है। बट मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपको जितने भी प्रश्न पूछे हैं ना, उसमें आपको एक बार दो बार बस इस लाइन को आपको बोलना रहेगा। जितने यहाँ पास लाइन लिखा हो ना, उसको दो बार बस बोलना पड़ेगा, आपको सभी प्रश्न या उसके बाद बन जाएगा। जैसे कि ग्रुप में, कस्टडी में, प्रोडक्ट्स में, गेहूँ में, वीट्स में, यहाँ पास लिखा है लिफ्ट में। ठीक है, एक सेकंड इसको, हाँ, पॉकेट में, आपकी फिजिकल कंडीशन में, यूर फिजिक कंडीशन बोला है, रेस में, सब्जेक्ट्स में, फ्यूचर में, कॉमन सेंस में, सेम छत में, सेम रूफ, विंटर में, फॉरेस्ट में, लव में। इतना चीज़ें अगर आप बोल दिए एक बार तो आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब डायरेक्ट आपको मैं दो बार उस चीज़ को आप बोलते बस जाना, मैं इसमें इसमें ऐसा कर करके ना, तो आपसे फिर बाकी चीज़ें बन जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रश्न में आता हूँ और आपको बता देता हूँ। देखो ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में मैं देख, हु इज़ गिटारिस्ट, गिटारिस्ट कौन है ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में करके पूछ रहा है ना। एक ग्रुप है ना, उसमें कौन है गिटारिस्ट, कौन है करके पूछा जा रहा है, तो ग्रुप में। उसके बाद यहाँ पास देखो कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, अभी थोड़ा देर बोला था ना, ग्रुप में, कस्टडी में, ऐसा करके। तो आप वैसे बस बोल बोल के आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, क्या हुआ, बूम आया, बहुत ज़्यादा बूम आया, बहुत ज़्यादा सेल होने लग गया, बहुत ज़्यादा बिक्री होने लग गया, किसमें, कस्टमर प्रोडक्ट्स में। ठीक है, उसके बाद अगला देखो यहाँ पास वीट्स में, गेहूं में। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया क्या है, अपने आप में खुद में सेल्फ सफिशिएंट है वीट्स में। ठीक है, यहाँ पास वीट की उसको कोई ज़रूरत नहीं, दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास खुद का मतलब काफ़ी है। ठीक है ना, गेहूं में हो गया, वीट्स में। उसके बाद नीचे चलते हैं, लिफ्ट में, वी वेंट डाउन, हम नीचे गए, किस में, लिफ्ट में गए। अगला पॉकेट में, आपका मोबाइल किस में है, माई मोबाइल इज़ इन माई पॉकेट, मेरे मोबाइल मेरे पॉकेट में है, मेरे जेब में है। ठीक है, फिर यहाँ पास देखो आपकी फिजिकल कंडीशन में, देखो भाई साहब यहाँ पास आगे बाकी सेंटेंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। शॉर्ट बस मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें को, आप वर्ड्स को रट लो बस, और कुछ नहीं। रेस में आप क्या है, सेकंड आए बस। यहाँ पास फिर से सब्जेक्ट्स में, मैंने बोला था ना अचीवमेंट मिला आपको, लेकिन किस में, सब्जेक्ट में। बाकी चीज़ें और ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी और भी हम लोग को प्रीपोजिशन कंप्लीट करना है ना। इन, फिर से यहाँ पास देखने मिला किस में, फ्यूचर में। ये वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अगर आप वहाँ से देख कर अगर आप एनालाइज कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पास कॉमन सेंस में। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। और बचा है क्या यार इनका, हाँ यहाँ पास है सेम छत में, हम रहते हैं क्या, सेम छत में रहते हैं भाई साहब। ठीक है, और कई जगह ना ऑन द रूफ यूज़ होता है, बट यहाँ पास रहने की बात हो रही है, लिव, इसलिए ऑन, हम छत में घूम नहीं रहे हैं। यहाँ पास बोल रहा है कि हम, आप एक छत में रहते हो, जस्ट मैं आपके उस ऊपर वाले छत में रहता हूँ, तो उसमें तो ऑन यूज़ होता, लेकिन इसमें नहीं, इन यूज़ करें, क्योंकि रहने की बात हो रही है। लिव इन द सेम रूफ।
सेम छत में रहता है। अगला देखते हैं जल्दी से, विंटर में देखो यहाँ पास है, ये टाइम की बातें कर रही है, मौसम की बातें कर रही है। ठीक है, एक तो टाइम का हम बात करते थे, संडे में यूज़ किए थे, सॉरी संडे तो ऑन के लिए यूज़ किए थे यार, मैं मेरा माइंड कहाँ जा रहा है देख रहे हो। इन विंटर में बस हो गया, इनका इतना यूज़ था। आपको होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप उसको बस याद करने का यही सिंपल सा तरीका है कि आप इस लाइन को 2 बार बस देख देख कर पढ़ लो। बस ग्रुप में, कस्टडी में, प्रोडक्ट्स में, विड्स में, लिफ्ट में, पॉकेट में, फिजिकल कंडीशन में, रेस में, सब्जेक्ट्स में, फ्यूचर में, कॉमन सेंस में, सेम रूप में, विंटर में, फॉरेस्ट में, लव में। अच्छा, लव और फॉरेस्ट वाला मैं देखना भूल गया, आपको दिया होगा कोई जगह यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे देखते देखते बता दूंगा। अब उसके बाद चौथा आता है बाई। वीडियो अभी तक काफ़ी लंबा हो चुका है, बट आपको सभी चीज़ें सीखना है तो वीडियो में बने ही रहना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पास बाई के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ना, ऑफ, ठीक है, एक ऑफ होता है का, और एक ऑफ होता है रिलेशंस बताने के लिए, और एक दूरी, कोई रिलेशन को दूर व्यक्त करने के लिए रहता है। एक फ्रॉम के लिए देखेंगे, विथ के लिए देखेंगे अभी हम लोग, अक्रॉस के लिए देखेंगे, फोर के लिए देखेंगे, टू के लिए देखेंगे, बिफोर के लिए देखेंगे। ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी बोलूँ और जल्दी जल्दी निपटाऊँ वीडियो को, ताकि आपको भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो ऐसे करके। तो अब अगला बात करते हैं हम लोग बाई के बारे में दोबारा। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न देखने मिलेगा आपको, और वो 2 प्रश्न है यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पास से ही बता देता हूँ। द्वारा बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पास म्यूजिक किसके द्वारा कंपोज किया है, जो भी होगा XYZ उसका नाम होगा। ठीक है, राइट बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, रिटर्न बाई किसी का नाम होगा। तो चलो मैं आपको एग्जांपल में डायरेक्ट जाकर दिखा देता हूँ, ताकि वो भी आपका क्यों बने रहे। यहाँ पर देखो, म्यूजिक कंपोज बाई लक्ष्मीकांत, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पास अगला देख लो, यहाँ पास दिया है एक पोइट्री लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, वर्ड्स, क्या नाम है यार, कुछ अजीब सा नाम है, वर्ड्स वर्थ ऐसा कुछ दिख रहा है। चलो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, द्वारा करके सेंस में था अपना बाई का यूज़। ठीक है, बाई का और भी यूज़ रहता है, बट आपके एग्जाम में सिर्फ 2 ही प्रश्न दिए, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा बताऊँ। ठीक है ना। अगला है ऑफ, और एक और ऑफ, 2 ऑफ रहता है ना, तो दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। इसका हिंदी मीनिंग है का, ठीक है, सो रिलेशन शो करता है। ठीक है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा वाला, यही है ऑफ। ठीक है, और ये ऑफ का मीनिंग होता है जी टेक ऑफ, गेट ऑफ, इस वाले सेंस में यूज़ करते हैं ना, बस से उतर रहे हो, ठीक है, या फिर फ्लाइट उड़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, ऐसे वाले सेंस में यूज़ करते हैं। बट कोई, या फिर एक और सेंस रहता है, दूर हटने के भाव से व्यक्त किया जाता है। और 2 प्रश्न आपको देखने मिलेगा ऑफ से रिलेटेड। तो यहाँ पास ऑफ द बस स्टैंड करके देखने मिलेगा, ऑफ द टेलीविजन सेट करके देखने मिलेगा। तो ऑफ को तो हम लोग देखेंगे, 2 प्रश्न देखने मिलेगा करके। और इस वाले ऑफ है जो रिलेशन शो करता है, उसके बारे में हम अगर बात करें तो इसका लिमिटेड प्रश्न इसमें भी है, इसको आप देख लो। इतना वर्ड्स आपको देखने मिलेगा, इसी वर्ड्स को मैं यहाँ पास लिख दिया हूँ, जैसे कि एक्यूज ऑफ मर्डर। ठीक है, यहाँ पास रिलेशन बता रहा है, एक उसका दोषी तो है, किसका, मर्डर का दोषी है वही साहब। एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में इंडिया का एक्सपोर्ट है ये। ठीक है, ऑल ब्लेम, ऑफ ऑल ब्लेम करके रहेगा, उसका रिलेशन बताएंगे, किसके लिए ब्लेम है, कुछ ना कुछ तो रिलेशन बताएगा उसका प्रश्न में। ठीक है, यूर अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट का है यहाँ पास। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो यहाँ पास कोर्ट का रिलेशन यहाँ पास बताया जाएगा। ठीक है ना, कोई नहीं। डेप्थ ऑफ माई फीलिंग, मेरे फीलिंग के डेप्थ का बात हो रही है। ठीक है, ऑफ एक्सक्यूजेस, हाई प्राइस, टेनिस, ऑफ रॉड ऑफ डॉग। ठीक है, इतना है, ये रिलेशन बताने का काम करेगा, इतना चीज़ें। ओके, तो और एक जो ऑफ बताया वो 2 ही प्रश्न में था, बस, द बस में, और द टेलीविज़न सेट में। ठीक है, तो अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न में जाते हैं, आपको चीज़ों को रिपीट करके आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, जिससे आपको समझ आ जाए ऑफ का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो यार, ऑफ का यूज़ है यहाँ पास, मर्डर एक्सक्यूज वाले में अभी थोड़ा देर पहले मैं बताया था। अगला देखो, नीचे में चलते हैं जल्दी से, यहाँ पास ऑफ देखने मिल रहा है अपने शकल ऑफ का। एक्सपोर्ट इंडिया में बताया था मैंने, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का एक्सपोर्ट ना, ऐसा सेंस है उसका। उसके बाद अगला चलते हैं नीचे जल्दी से, देखो ऑफ, वेयर इज ऑफ, ये रहा ऑफ, एक ऑफ मैंने बोला था ना। ठीक है, तो ये रहा, वी फाइनली गोट ऑफ द बस, फाइनली हम बस से उतर गए ना, वही बताया था ना, या कोई सी चीज़ से दूर होना, गेट ऑफ ऐसा वाला सेंस में तो गोट ऑफ, बस और कुछ नहीं, उसी का से कन्फर्म था। क्या होना गया नेक्स्ट, देखो देखो जल्दी से, ये रहा ऑफ। ऑल ब्लेम के लिए बोला था मैंने, द एक्सक्यूज वॉज absolved all of all the blame।
उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से देखो, वेयर इज़ ऑफ, ये रहा ऑफ। यूर अचीवमेंट, यहाँ पास फिर से आपके अचीवमेंट के लिए नो नीड टू बोस्ट ऑफ यूर अचीवमेंट्स। आपके अचीवमेंट के लिए कोई मतलब बूस्ट की ज़रूरत नहीं, कोई आपको साइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पास आपने को देखने मिल रहा है कंटेम ऑफ कोर्ट, मैंने इसको बता दिया था आपको। गिने चुने चीज़ें है जी, ज़्यादा नहीं, आपको अगर चीज़ें समझना हो तो। ऑफ मैंने बोला था माई फीलिंग, इसके लिए बताया डेप्थ ऑफ माई फीलिंग, मेरी फीलिंग की गहराई, इसका मीनिंग यही होता है, मेरे फीलिंग की गहराई का करके सेंस में ना रिलेशन बता रहा है। अगला में देखो यहाँ पास फिर से आपने को ऑफ देखने मिल रहा है, और ये किसके लिए है आपका, कॉमन सेंस के लिए, नहीं सॉरी कॉमन सेंस के लिए तो इन था, इंटेलिजेंट के लिए था, अवॉइड ऑफ इंटेलिजेंट। एक सेकंड यार, मेरे को चेक करने दो, मैं शायद गलत बोल दी कि सही बोल दिया। इस प्रश्न में कुछ मिस्टेक्स लग रहा है यार, 1 2, हाँ सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही है, इंटेलिजेंस के लिए था। फिर अगला यहाँ पास ऑफ देखने मिल रहा है, ये एक्सक्यूज़ के लिए थिंकिंग एक्सक्यूज़, ये तो मैं लिखा था लिस्ट में अपना, आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अलग से लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वीडियोज़ को देखो और अपनी लिस्ट कंप्लीट कर लो, उसी को बनाकर नोट्स बना लो। ऑफ का यूज़ मैंने यहाँ पास बोला था हाई प्राइस के लिए, बी अवेयर हाई प्राइस। फिर यहाँ पास है टेनिस के लिए बोला था मैंने, और अगला डॉग के लिए, ठीक है। तो ये गिने चुने कुछ था ऑफ का यूज़ जो मैंने आपको बता दिया जल्दी से। ऑफ और डबल ऑफ, डबल सॉरी ओ डबल एफ वाला जो ऑफ रहता है ना, उसका यूज़। अब इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे 5 प्रश्न देखने मिलेगा आपको, जल्दी से समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, सोर्स के लिए करते हैं ना। और आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं उसमें से ये गिने चुने प्रश्न हैं। पहला, फ्रॉम लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर से 2 प्रश्न देखने मिलेगा आपको, फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ऐसा करके, वाटर की कमी से कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, गांव में हुआ या फिर कुछ जगह में, या फिर एल्कोहल से कुछ तो हुआ होगा ना प्रॉब्लम, ठीक है। कोई रीज़न बताएगा, सोर्स या फिर टाइम प्लेस, कोई चीज़ बताएगा ही। तो यहाँ पास तो टाइम तो नहीं है, ना ही प्लेस नहीं है, सोर्स से ही बताया जा रहा है। अगला देखो यहाँ पास है वीक फ्रॉम द हेड, ये आपका प्रश्न में था इसलिए मैं बता दिया हूँ, इसको मेंशन कर दिया ताकि आपको रटने में भी हेल्प मिले, ऐसा करके ना। फॉल्ट फ्रॉम यूर लाइफ, आपकी गलती से, सॉरी आपकी लाइफ से गलती हुई, आपकी वाइफ से गलती हुई है ना। फॉल्ट फ्रॉम यूर वाइफ, आपकी वाइफ से गलती हुआ है, फ्रॉम यूर वाइफ। फ्रॉम यूर इस हिलनेस, इलनेस जो आपका रिकवर होता है ना बीमारी से वाला चीज़ें रहता है, हिस इलनेस उसका है यार, सॉरी। फ्रॉम द लास्ट, क्या लिखा है, ईयर है यार 6 ईयर, लास्ट 6 ईयर, ऐसा टाइम से रिलेटेड है। तो आपको जल्दी जल्दी इसको फ्रॉम को मैं दिखा देता हूँ, 5 ही प्रश्न, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अभी लिस्ट बताए हैं वही है। और यहाँ पास फ्रॉम, वेयर इज़ फ्रॉम, ये रहा, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर। एक बार बोल दिया, गुजरात किससे सफ़र कर रहा है, पानी की कमी से। छत्तीसगढ़ भी पानी की कमी से सफ़र कर रहा है, जो कि ज़रूरी नहीं है, वो प्रश्न है बस, ठीक है। और अगला का यहाँ पास है, जल्दी से आपको स्लाइड करके दिखा देता हूँ, जो लिस्ट बताया हूँ ना उसी से है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रहा वीक फ्रॉम द हेड, आपको हेड सिर से मतलब वीकनेस है ना, अ लिटिल, ठीक है। उसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं, यहाँ पास है एक फ्रॉम का, आपकी वाइफ की गलती से हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद फ्रॉम हिस, रिकवर तो हो रहा है किससे, अपने इलनेस से, उसके इलनेस से, ठीक है। उसको बीमारी जो भी हुआ होगा, लगा हुआ होगा, वो उससे रिकवर हो रहा है, ठीक होते जा रहा है। सही करके सेंस में कर रहे हैं ना, याद रखिए। फ्रॉम यहाँ पास है, फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम कितना, लास्ट 6 ईयर हो गए, सर लिख दिया है, ठीक है ना, बस यही है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है फ्रॉम का। आपको होप सो आपको फ्रॉम समझ आ गया होगा।
वीडियो कैसा लग रहा है यार? लंबा तो बन गया है अभी तक, बट आपको चीज़ें समझ भी तो आना चाहिए ना। आपके एग्ज़ाम में इस चीज़ से बहुत सारा पूछते हैं। विथ के बारे में बात करते हैं। विथ से आपके 8 प्रश्न देखने मिलता है। 8 प्रश्न मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना। तो इसमें आपको समझ जाओ, पहले 2 चीज़ें हैं। से के द्वारा के सेंस में करते हैं, के साथ के लिए विथ का यूज़ करते हैं। तो टीफ के साथ, साथ के सेंस में है ना, मतलब चोर के साथ विथ टीफ। विद द फंड्स, मतलब फंड्स के द्वारा, मतलब जो भी पैसा मिला है आपको, फंड्स मिला है, ठीक है। विथ द पुलिस, पुलिस के साथ के सेंस में यूज़ करेंगे। विथ वाटर, वाटर के साथ, अब कहीं भी जा रहे हो वाटर के साथ जाओ ना भाई साहब, ठीक है। विथ माई वॉरियर, मैं अपने वॉरियर के ही साथ लड़ूंगा। विथ अ गर्ल, एक गर्ल के साथ कोई भी देखा गया, कोई पाया गया, चलो ठीक है। तो ये है। अब इतना आपको चीज़ें देखने मिलेगा। जल्दी जल्दी मैं आपको विथ की चीज़ें दिखा देता हूँ, जो आपको दिक्कत ना आ जाए आपके एग्ज़ाम में। वेयर इज़ विथ, विथ आपको दिखेगा तो बताओ, आप कैसे बताओगे यार? आप तो वीडियो देख रहे हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पास है विथ। विथ को भी 2 यूज़ दिखा है, ठीक है। जो अभी आपको मैंने बताया था, एक बताया था ना, विथ द फंड्स, ठीक है, और द पुलिस, विथ द पुलिस, ठीक है, ये था। उसके बाद कहाँ गए? विथ दिख नहीं रहा, यहाँ पास है। विथ वाटर बताया था अभी थोड़ा देर पहले। विथ माई वॉरियर, सर वॉरियर बोल दिया यार, गलत बोला था उस टाइम पे। वरिस, वरिस मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसके लिए है। सॉरी सॉरी, मैंने माई मिस्टेक, इस माई मिस्टेक, वॉरियर नहीं ना, वरिस मतलब अपना कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बात हो रही है ना। मैं इस चीज़ के लिए चिंता कर रहा हूँ, वरी ऐसा वाला सेंस में। विथ विथ इंटेलिजेंट, नहीं सॉरी, विथ इंटेलिजेंट तो कोई जगह मेंशन नहीं किया था। विथ गर्ल बोला बोला था, हाँ विथ गर्ल, ठीक है। आई एम फॉल इन लव, हाँ इन का जो बोला था ना, इन लव, मैं किस में फॉल हूँ? लव में। और किसके साथ? एक गर्ल के साथ, ऐसे करके सेंटेंस है, ओके। अब अगला सेंटेंस यहाँ पास विथ का फिर से देखने मिला। यहाँ पास हिज बिहेवियर, इस वाले सेंस में है। और विथ, वेयर इज विथ, विथ हो गया यार, विथ इतना ही है ना। आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लिस्ट बनाया हूँ उससे आप देखकर अभी समझ सकते हो। बस इतना ही प्रश्न जो था ये आपका किसी विथ से रिलेटेड था। अक्रॉस से एक ही प्रश्न देखने मिलता है और इसका मीनिंग होता है के पार, ठीक है। कोई चीज़ को पार करना, जैसे कि रिवर के पार। अब आप पार करते हुए जा रहे हो कुछ चीज़ को, ठीक है ना, आप कार से जा रहे हो मस्त गाना सुनते हुए, रिवर के पार किए, अक्रॉस, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग देख ही लेते हैं, कहाँ पास है अक्रॉस। एक ही प्रश्न तो है, और रिवर वाले से प्रश्न से बनेगा। वेयर इज अक्रॉस, कहाँ है यार अक्रॉस? वही तो प्रॉब्लम है ना, एक ही प्रश्न रहता है वो दिखता नहीं है। यहाँ पास है अक्रॉस, ठीक है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर एंड रिच अनदर बैंक, रिवर को, ठीक है, पार किया, स्विम तैर के, और दूसरी जगह पहुंचा, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया क्रॉस से रिलेटेड। अब अगला देखो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है यार। 12 प्रश्न देखने मिलेगा 4 से। 4 आपको कितने इंपॉर्टेंट आपको समझ तो आ ही रहा होगा। तो 4 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो इसको 3 चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पर्पस और एक्सचेंज। पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब से के लिए सेंस में करते हैं, ठीक है, अवधि टाइम, इतना से इतना, ऐसा वाला चीज़ में। और उसके बाद पर्पस के लिए, ठीक है, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, ऐसा करके बोलते हैं ना, मैं आपके लिए वेट कर रहा था, ऐसा वाला सेंस में। एक्सचेंज के बदले में, इसके बदले में, ये ऐसा वाला सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, ये इतने ही हैं, इतना से बाहर नहीं है। तो जितने भी वेट वाला दिखने मिलता है ना, उसमें फॉर यूज़ करते हैं। वेट फॉर यू, वेटेड फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको देखने मिलेगा फेयर्स, फेयर फॉर यू, फॉर माइनर डिटेल, एकदम छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। स्पीकिंग रूडली मतलब बुरा बिहेवली, बुरी बात करने के लिए। फॉर कंटेम्प्ट, इस कंटेम्प्ट वाला वो मेरे को एग्जैक्ट इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट, अभी माइंड में भूल गया हूँ थोड़ा सा, बट है सेंस है मेरे को ना। फॉर यूर सेल्फ, आपके लिए, ठीक है।
फॉर अ न्यू कार, नए कार के लिए। फॉर हेल्थी, हेल्थ के लिए ना, आपकी कामना करता हूँ, विश करता हूँ आप अच्छा हेल्थ के लिए, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आप आपको यहाँ पास गिने चुने ही फोर का यूज़ दिखा है। अब आपको मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। वही लिस्ट है, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वेयर इज़ फोर, फोर को जल्दी से दिखाता हूँ यार और बता देता हूँ। यहाँ पास है टाइम, यहाँ पास है ना। आई वेटेड, वेट वाला चीज़ मैं बताया था। आई वेटेड 20 मिनट फॉर अ सिटी बस। एक सिटी बस के लिए मैंने क्या किया, 12 मिनट वेट किया भाई साहब, 20 मिनट वेट किया, 20 मिनट बोला है, सॉरी। उसके बाद फिर से यहाँ पास देखने मिल रहा है किसके लिए, इन मुंबई पीपल क्वीन सिटी बस। तो इसमें भी वही सेंस है, वेट ही करने वाला, लेकिन यहाँ पास लिखा नहीं है। फिर यहाँ पास देखो, फिर से वेट वाला है, इसमें फिर नहीं बात करेंगे। ट्रेन के लिए वेट किया है। फॉर आर फेयर, इसमें बताया था मैंने, मतलब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ नहीं हो ना, तो आप अपने फेयर के लिए पूछ रहे हो, आस्क कर रहे हो, कंडक्टर आस्क फॉर आर फेयर, अपने फेयर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने अच्छे चीज़ के लिए, ठीक है, अपने इंसाफ के लिए ये बोल सकते हो, जो भी। ठीक है, आगे फिर देखो देखो जल्दी से, कहाँ गया अभी, किसको कर रहे हैं हम लोग, फोर को कर रहे हैं ना, यहाँ पास है फोर। फॉर यू इस सेंस में है। ज़्यादा तो नहीं है यार, थोड़ा सा तो था। हाँ, यहाँ पास है। और फॉर माइनर डिटेल, अभी थोड़ा देर बताया था ना, डू नॉट बोदर फॉर माइनर डिटेल, छोटे छोटे के लिए परेशान मत हो बोल रहा है ना, डिटेल के लिए। गलती तो हो जाता है वही सब सबसे ना। ठीक है, तो छोटे छोटे माइनर डिटेल के लिए परेशान मत हो बोल रहे हैं ना। यहाँ पास है फिर स्पीकिंग रूडली, अभी बताया था थोड़ा देर पहले, मतलब थोड़ा सा अजीब से रूडली बात कर रहा है उसके लिए। इसी में एक और फोर है अपना, कंटेम्प्ट, फॉर कंटेम्प्ट के लिए, कोर्ट में ले जाया जा रहा है ना, फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, थोड़ी देर पहले बताया था। ऑफ रिलेशन बताता है। फॉर यहाँ पास एक और है अपने पास, यूर सेल्फ, मैंने बोला था ना, एक्सक्यूज फॉर यूर सेल्फ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, तो एक दो और बचा होगा। फोर का यूज़ है फॉर न्यू कार, विश कर रहा हूँ कि आपके लिए। ठीक है, दे विश फॉर अ न्यू कार, न्यू कार के लिए विश किया। ठीक है, हेल्थ के लिए विश किया, चलो ठीक है, होप किया कि आज जल्दी से रिकवर हो जाए। फिर देखो जल्दी से, और कहाँ गया फोर, यहाँ पास है। ये वेट वाले में है, वेट वाला तो आपको बता ही दिया हूँ, वेटिंग करके लिख दिया है। ओके, फोर कंप्लीट हो गया यार, होप सो आपको समझ आ गया। तो आप कमेंट कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ऐसा नहीं है कि आप अकेले अकेले देखे जा रहे हैं आपका, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिमांडेड टॉपिक था और इसमें बहुत टाइम लगा बनाने में। ऐसे तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल रूल्स बताने जाऊँगा तो और बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहीं से आप 2 पेज से ही देखते समझ जाओ। टू का यूज़ आपका है को किसी जगह को, या फिर से कोई टाइम टाइम से रिलेटेड, या फिर इन्फिनेटिव में टू, वर्ब के सामने टू लगा दो तो इन्फिनेटिव बढ़ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगा, बट ये आठ आठ प्रश्न में आपको देखने मिलेगा, ये आठों को यहाँ पर नोट मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे टू 5 ईयर, टू क्लोज द विंडो, मतलब किसी जगह से वाला बात हो रही है, विंडो एक जगह है, विंडो क्लोज कर रहा है। ठीक है ना, क्लोज टू द विंडो, ऐसा करके एकदम विंडो के क्लोज से। टू हिज नीड्स, उसकी ज़रूरतें से, उसकी ज़रूरतों को, या फिर इस सेंस में ना। टू एनी स्पेशल, स्पेशल पॉलिटिक्स, अब किसी जगह से तो कौन सी जगह से, पॉलिटिक, स्पेशल पॉलिटिक्स जगह का है ना रिलेशन को, वहाँ से मतलब जो भी है उसको। टू द शॉप, शॉप को, जगह को, अभी एग्जांपल्स को दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा ना। इसी चीज़ में था। टू रहना नेक्स्ट मंथ, टाइम से रिलेटेड है। टू जज, टू 1 मंथ, यहाँ पास 2 बार टू का यूज़ हुआ है, इसलिए इसको दोनों के एक साथ लिख दिया हूँ। आपके प्रश्न में है ना ये। टू कन्वे यू, आपको कन्वे करने के लिए।
ठीक है। टू लिसन टू द रेडियो, सॉरी, ये तो आपको वर्ब को ही देखते सेंस आ जाएगा, लिसन टू एक साथ आते हैं लोग। टू टेक ये भी आपका इन्फिनिटी वाला सेंस में, और लंच ऐसा करके। ये हो गया आपका टू के बारे में। आपको इतना प्रश्न अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन बिफोर के बारे में एक ही प्रश्न है, तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पास। बिफोर का मीनिंग होता है के सामने, के पहले। तो अब क्या चीज़ है, जज के सामने में लाने की बहुत बात हो रही है ना, जज के आने से पहले उसको लाया गया ना, बिफोर। ऐसा वाला एक सेंटेंस है, इसीलिए इसको यहाँ पास नोट करके रख दिया हूँ, बाउट बिफोर द जज। अब जो इतना बाकी जो सेंटेंस है टू से रिलेटेड, ये आपको एग्जांपल्स में आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। ये रहा, टू 5 ईयर, टाइम से रिलेटेड बताया था मैंने। उस लिस्ट में लिखा हूँ उतना ही चीज़ें है ना, उससे ज़्यादा नहीं है, बट आपको एक बार दिखाना ज़रूरी है। टू क्लोज द विंडो, ये आपको लिस्ट में बताया था। आप रटने के लिए आपको, ताकि हेल्प मिल जाए जल्दी से, आसानी से आप पढ़ लो, समझ लो और एग्ज़ाम में बना के आ जाओ, बस और कुछ नहीं। मेरा मोटिव यही है ना, आपके एग्ज़ाम में नंबर आ जाए और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। टू हिज नीड्स, ये वर्ड्स है, बस इसको याद रख लोगे काफ़ी है, पूरा सेंटेंस भी रटने की ज़रूरत नहीं है। टू, यहाँ पास शॉप की चीज़ बताया था ना, टू शॉप। टू रहना नेक्स्ट मंथ, ये भी था। मैरिड टू, अगर देखा जाए तो वर्ब को फुलफिल करने के लिए आता है, बट चलो कोई नहीं, टू का बहुत सारे सेंस बनते रहता है। यहाँ पास टू का 2 बार यूज़ हुआ है। मैंने एक बार बताया था 1 मंथ के लिए बताया था, और एक कंटेम के लिए बताया था, ठीक है। टू कंटेम, ये मतलब क्या है, वर्ब को फुलफिल करने के लिए, उसको नाउन बनाने के लिए आया है। सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी। टू जज, इसके लिए आया है, और 1 मंथ के लिए इस लिस्ट में ये था, मैं गलत बोल दिया था। 4 एक कंटेम तो 4 वाला के लिए बताया था मैंने। टू कन्वे यू, बस हो गया। ऐसा लग रहा है एक दो और बचा होगा, देख लेते हैं अगर होगा तो। यहाँ पास है लंच वाला के लिए, टू टेक और लंच। ओके, थैंक यू जी, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, बस एक चीज़ और बता देता हूँ। अब आपको अगर सीखना है तो अब मैं बुक का पेज को यहाँ पास दिखाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ों को अगर सीखना चाहो तो सीख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लंबा ज़रूर है, बट आपका टॉपिक भी तो वैसी है, 3-4 प्रश्न तो इसी से आ ही जाता है, प्रीपोजिशन से ही। तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसे तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। मैंने क्योंकि रटने के पर्पज़ से भी बताया हूँ, आपको रट कर कैसे इस चीज़ को समझ सकते हो। जो लिस्ट में सामने में 2 पेज बताया हूँ, आप उस 2 पेज से चीज़ों को समझ जाओगे। मैं 2 पेज को एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग का, ठीक है। ये रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये रहा पहला पेज, अब उसके बाद ये रहा दूसरा पेज। इस दूसरे पेज को आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।